राहुल जी बिहार आए हैं और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। यह भरम जो फैलाने का काम होता है, संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं, सबका साथ सबका विकास, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। जितना अधिक से अधिक समय राहुल जी देंगे उतना ज़्यादा कांग्रेस का जो आने वाले चुनाव में हमारा जो समर्थन है बढ़ेगा। एनडीए अगर किसी से डरती है और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो वो राहुल गांधी से घबराती है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो बेगूसराय पहुंचे और उसके बाद वो कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए। जी हां, एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने उनका समर्थन किया और उनकी यात्रा पलायन रोको नौकरी दो में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के दौरे को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। एनडीए के नेता लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राहुल गांधी पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा कि राहुल गांधी बिहार आए हैं और जहां भी जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और पार्टी की विश्वसनीयता खत्म करते हैं। वो तेजस्वी यादव के साथ भी ऐसा ही करने आए हैं। आइए सुनते हैं नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा। राहुल जी बिहार आए हैं और जहां जाते हैं सबसे पहले अपने गठबंधन और अपनी पार्टी का खटिया खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तेजस्वी यादव का खटिया खड़ा करने के लिए राहुल जी आए। यह भरम जो फैलाने का काम होता है, संविधान के सच्चे पुजारी और संविधान की मूल भावनाएं, सबका साथ सबका विकास, गरीबों का कल्याण, युवाओं को रोजगार और देश की उन्नति और सबको सम्मान, यह माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही आजादी से लेकर अभी तक अपने संकल्प के साथ पूरा हो रहा है। संविधान हाथ में लेकर दिखावटी लोग, बनावटी लोग, देश के गरीबों को लूटने वाले लोग, यही 12 लाख करोड़ की घोटाला करने वाली पार्टी और सरकार जो कांग्रेस की थी, उसके वर्तमान में नेता परिवारवादी जिनकी पहचान है और बिहार में विभिन्न प्रकार के घोटाला, चाहे वह चारा घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, वर्दी घोटाला हो, दूध घोटाला हो, न जाने दर्जनों घोटाला करने वाले आरजेडी की सरकार में जो यह हुआ वह काले अध्याय में लिखा गया है। लालू जी की पार्टी, जंगल राज स्थापित करने वाली पार्टी, परिवारवादियों की पार्टी, भ्रष्टाचार में लिपटी हुई पार्टियों को बिहार वासियों ने नकार दिया है। बिहार के लोगों को विकास चाहिए, बिहार का वैभव चाहिए, बिहार की उन्नति चाहिए। जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगीरथ प्रयास से बहती हुई विकास की गंगा से आज बिहार में खुशहाली है, जिसका बिहार में कमान संभाल कर मुख्यमंत्री के रूप में श्रीमान नीतीश कुमार जी सफलता के साथ उसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ एनडीए के नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ
विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी अपना बयान दिया है। तारिक अनवर ने कहा कि अगर एनडीए और खासकर भारतीय जनता पार्टी को किसी का डर है तो वो राहुल गांधी है और हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने दौरे को आगे बढ़ाएं और चुनाव तक बिहार को जितना संभव हो सके उतना समय दें। देखिए, राहुल जी तो पहले भी कई बार आए हैं, उनकी लगातार यात्रा बिहार में रही है और अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा तो उनकी यात्रा में और गति आएगी और ज़्यादा उनका फ्रीक्वेंट विजिट होगा। और कांग्रेस जनों का भी यही मांग है कि जितना अधिक से अधिक समय राहुल जी देंगे उतना ज़्यादा कांग्रेस का जो आने वाले चुनाव में हमारा जो समर्थन है बढ़ेगा। कि वो तो कहेंगे ही, वो तो कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन अगर एनडीए अगर किसी से डरती है और ख़ासतौर पर भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो वो राहुल गांधी से घबराती है। उनको लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम को रोक सकते हैं और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल पड़ेगा और हम लोग उनसे रिक्वेस्ट हम लोगों ने यही किया है सामूहिक रूप से कि आप अपनी विजिट को बढ़ाइए और चुनाव तक ज़्यादा से ज़्यादा समय बिहार में दिया जाए। आपको बता दें, पदयात्रा के दौरान ही कांग्रेस पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर लिखा गया कि आज राहुल गांधी ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कदम ताल कर यात्रा के संदेश को मजबूती के साथ बुलंद किया। बिहार के युवाओं को पलायन नहीं, उन्हें खुद के प्रदेश में रोजगार मिले, ये हमारी यात्रा का लक्ष्य है। ये यात्रा बिहार के संघर्ष की आवाज और उम्मीद है। हम वर्षों से अन्याय झेल रहे राज्य के नौजवानों को न्याय का हक दिलाकर रहेंगे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।